નમસ્કાર સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। નવલી નવરાત્રિના 9 નોરતા બાદ વડોદરા શહેરમાં રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ થાય છે, સાથે જ રામલીલાનો કાર્યક્રમ પણ થઈ રહ્યો હોય। આ વડોદરા શહેર આ સંસ્કૃતિની નગરી, ઉત્સવોની નગરી, અલગ અલગ ઉત્સવ ખૂબ ભવ્યાતીત ભવ્ય રીતે ઉજવવામાં આવે છે। ઉત્તર ભારત સાંસ્કૃતિક સંઘથી મિશ્રા સર, પ્રવીણ સર અને આખી ટીમ અલગ અલગ રીતે તૈયારીઓ કરતા હોય છે અને તેને એ કાર્યક્રમને આખરી ઓપ આપવામાં આવ્યો છે। તે અંતર્ગત ચર્ચા કરવી છે। સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ઉત્તર ભારત सांस्कृतिक संघ दर વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ રાવણ દહનના કાર્યક્રમની સાથે સાથે રામલીला कार्यक्रमનું પણ આયોજन કરવામાં આવ્યું છે। पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तैयारियां कैसी चल रही है वो कार्यक्रम के लिए? उत्तर भारत की जो एक परंपरा रही है कि रामलीला का जो मंचन 10 दिनों का होता है, पूरे देश में सिर्फ बड़ौदा शहर में पिछले 44 वर्षों से लगातार मात्र 2.5 घंटे की रामलीला का मंचन पोलो ग्राउंड पे किया जाता है और आधे घंटे की आतिशबाजी और 3 पुतलों का दहन किया जाता है। परंपरा को निर्वाहित करते हुए हम लोगों ने फिर से इस वर्ष भी 2 अक्टूबर को रामलीला का आयोजन किया है। उसके लिए हमारी पुतलों की तैयारी 1 महीने से हो चुकी है। जो रिहर्सल के लिए करीब करीब 100 जितने बच्चे कलाकार जो आर्टिस्ट हैं, ज़्यादातर यहीं के हैं बच्चे, वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। रामलीला के लिए जो रावण के जो पुतले होते हैं वो आगरा से वो सारे कलाकार आते हैं और बना के जा चुके हैं। पोलो ग्राउंड पे जो व्यवस्था की दृष्टि से हमारी आवश्यकता है, साफ़ सफाई, फराज खाना की तैयारी चल रही है और हम लोग पूरी टीम जो है इस रामलीला को सुआयोजित करने के लिए लगे हुए हैं। सबका साथ और सहयोग हमें मिल रहा है। चूँकि नॉर्थ की जो परंपरा रही है, गुजरात में तो गरबा का परंपरा ज़्यादा रहा है, तो गरबा जैसे ही 9 दिन का पूरा होता है, तुरंत दशहरा के दिन ये हम रामलीला और रावण दहन का कार्यक्रम शहरवासियों के लिए करते हैं। ભારત દેશ અને દેશમાં યુવાનો સંસ્કૃતિ જાળવી રાખે, સંસ્કૃતિનું જતન થાય તે માટે આવા અનેક કાર્યક્રમો उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ द्वारा કરવામાં આવે છે। જે પ્રમાણે વાત કરી તે જ પ્રમાણે કાર્યક્રમને આખરી ઓપ આપવામાં આવ્યો છે। મિશ્રા સરથી વાતચીત કરીશું। सर, क्या कहना चाहो किरदार के बारे में? जो कार्यक्रम होता है उसमें डिफरेंट तरह के किरदार होते हैं। देखिए, उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि जब हम कोई भी रामलीला या रावण दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं तो इससे समाज को क्या मिल रहा है, समाज को इससे क्या प्रेरणा मिल रहा है, समाज इससे क्या सीख रहा है, इसको मध्य में रख करके समाज के आज के जैसे पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो है, बच्चे जो हैं, संस्कार और संस्कृति से दूर हो रहे हैं। तो हमारी जो संस्था है, संस्कार और संस्कृति से कैसे बच्चे जुड़ें, कैसे परिवार में आपसी सामंजस्य बढ़े, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े। चूँकि रामायण ही जो ऐसी ग्रंथ है जो परिवार को जीने की कला सिखाती है। जैसे माता पिता का क्या संबंध होना चाहिए, बच्चों से पारिवारिक माता पिता का क्या संबंध होना चाहिए, भाई से भाई का क्या संबंध होना चाहिए, ये पूरा बखूबी रूप से जो है रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी बताया है। शुरुआत से जीवन का, दिन का कैसे शुरुआत होना चाहिए। जैसे हमारे भगवान राम भी जो है प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। जो भगवान जो आदर लोगों के एक दूसरे के प्रति जो आदर था, शुरुआत में भगवान भी जो है अपने उठ करके माता पिता का चरण स्पर्श करके फिर दिन का शुरुआत करते थे, गुरुजनों का चरण स्पर्श करके शुरुआत करते थे। गुरुजन जो बात कह दिए या माता पिता जो बात कह दिए वो उनके लिए ब्रह्म वाक्य हो गया और उसका पालन करना ही उनका धर्म हो जाता है। रामः धर्मः प्रमाणम, राम जो है धर्म के प्रमाण हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। धर्म के प्रमाण साक्षात प्रमाण हैं, ये ऐसा हमारे ग्रंथ में भी कहा गया है। तो जिस प्रकार की आज युवा पीढ़ी जो भटक रही है उनके लिए ऐसे शास्त्र में कहा है कि अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो आप अपनी संस्कृति भूल जाएंगे और शस्त्र नहीं उठाएंगे तो आप अपना अस्तित्व भूल जाएंगे। तो आज दोनों ही की ज़रूरत है। राम
लीला से और रावण दहन से हम दोनों ही शिक्षा देना चाहते हैं, दोनों से ही संदेश देना चाहते हैं कि हमें आज के परिवेश में सभी तरह से अपने आप को सजग रखते हुए मार्केट में बहुत प्रकार के यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि रोग जब बारिश का दिन आता है तो बहुत प्रकार के विषाणु जो है फैल जाते हैं, वायरल लोगों को भी इन्फेक्शन होने लगता है। तो इस तरह की जो पश्चिमी सभ्यता की इन्फेक्शन जो लोगों को लग गया है वो उसका इलाज केवल रामचरितमानस और रामायण के रामलीला के द्वारा ही संभव है। इसलिए हम आप सभी नगरवासी से, बड़ौदा तो बहुत ही संस्कारी नगरी रहा है, उत्सवों की नगरी जैसा आपने बताया, हमारे अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी ने भी बताया। उत्सव के साथ साथ लोगों में संस्कार का भी सृजन हो, चूँकि किसी ने कहा है कि चरित्र निर्माण द्वारा ही हर समस्या का समाधान हो सकता है। चाहे आप भ्रष्टाचार ले लो, चाहे आप आतंकवाद ले लो, चाहे आप आपसी वैमनस्य ले लो, चाहे धार्मिक लड़ाई ले लो, कुछ भी ले लो, अगर स्कूल में अच्छी सी शिक्षा बच्चों को दी जाए, वहीं से जो है रामायण की और जो गीता की शिक्षा अगर उनको देना चालू कर देंगे तो ये सभी समस्या से हम अपने आप जो है मुक्त हो जाएंगे और आपसी प्रेम इतना बढ़ जाएगा एक दूसरे के लिए। राम जो है त्याग की मूर्ति थे, राम ने राज को छोड़ करके त्याग किया, इसलिए राम भगवान पूजे गए। अगर वो भी उसी समय वैसे ही अपने गद्दी पर बैठ जाते और जंगल नहीं जाते, त्याग नहीं करते, तो उनको भी ऐसे ही सामान्य राजाओं की तरह उनकी गिनती होती। लेकिन उन्होंने एक तरफ राज गद्दी की तैयारी हो रही थी और पिताजी ने कहा कि आपको हम वनवास देते हैं, वो एक मिनट भी नहीं, न मिलने की खुशी नहीं और जाने का गम नहीं, एक मिनट भी नहीं लगाए, बनकल पहने, अपनी अर्धांगिनी को साथ में लिए, लक्ष्मण भाई साथ में लिए और चल दिए। जा करके जो उन्होंने किया, पूरे आतताइयों का भूमि को जो है असुरों के साथ विहीन किया और पूरा जो है धर्म की स्थापना की। और जहाँ जो मिला उसी को धार्मिक आदमी को, ये भी नहीं कि जहाँ जैसे लंका जीते तो लंका पर राज हमें करना है, वहीं पर जो धार्मिक व्यक्ति विभीषण थे उनको राजगद्दी संभलाई और वहाँ से चल दिए। बिना निर्लिप्त रह करके जो राज्य किया, इसलिए मर्यादा में रह करके जिन्होंने राज किया, इसलिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते। जी। उसी मर्यादा का पालन करते हुए हमारी जो उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ है इसकी परंपरा का वहन कर रही है। उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ द्वारा રામલીલાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન રામચંદ્રજી વનવાસ ગયા તેની પણ ચર્ચા મિશ્રા સાહેબ કરી। शहर में जो ये कार्यक्रम दशहरा का होता है ये वर्षों से तो होता आ रहा है, लेकिन शहर वासियों के आर्थिक सहयोग से हो रहा है। मैं अपील करना चाहूँगा बड़ौदा शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से कि ये हम जो लोगों के पास जाते हैं दान के लिए, आप भी इसमें सहभागी बने। जैसे कि श्री रामचंद्र जी के कार्य में छोटी सी गिलहरी भी पुल बनाने में अपना योगदान दी, तो आप सब भी अपने स्तर पे आर्थिक रूप से हमारे द्वारा बैंक का जो QR कोड दिया गया है उसमें जो भी आप डोनेट करना चाहें, जिससे कि रामलीला और रावण दहन के कार्यक्रम हमें भविष्य में भी करने में आसानी रहेगी। धन्यवाद। રાવણ દહન 1-2 વર્ષથી નહીં, છેલ્લા ઘણા સમયથી આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે વડોદરા શહેરમાં। બહેનોને માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરવા માટે વાતચીત કર્યું છે। जी मैम, क्या कहना चाहोगे? महिलाएं इस कार्यक्रम में जुड़े, क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, जैसे कि हमने बताया है कि ये 45वीं रामलीला और रावण दहन कार्यक्रम है हमारा। मतलब ये जो संस्कृति नगरी है हमारी वडोदरा, वहाँ पिछले 44 मतलब सालों से ये सांस्कृतिक जो कार्य है वो होता आया है और इसका मुख्य उद्देश्य तो यही रहा है कि हमारी जो संस्कृति है हमारी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को पता चले। इसका उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हमारे आज इंटरनेट और बाहर की पिक्चरों की दुनिया में जहाँ व्यस्त हैं, वहीं हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। राम कौन है, सीता कौन है, लक्ष्मण कौन है, रावण कौन था, उनकी क्या भूमिकाएँ थी और क्या आदर्श उन्होंने हमारे लिए रखा है, ये सारी चीज़ें उन तक पहुँचे, ये मैसेज उन तक जाए, यही उद्देश्य लेके हम लोग यह मंचन करते आए हैं।
तो इसमें अगर ज़्यादा तौर पर महिलाएं शामिल होगी अपने बच्चों को लेकर, बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं अपने बच्चों को लेकर, वो दिखाते हैं सारी चीज़ें और बड़े खुश भी होते हैं बच्चे। पर मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आएँ, जुड़े हमसे और अपना सहयोग भी उसमें दें। अलग अलग तरीके से आप उसमें भी जुड़ भी सकते हैं, जैसे कि हमारी जो संस्था है उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ की, तो उसमें आप सदस्य बन के जुड़ सकते हैं। हमारे ये जो मंचन होता है सांस्कृतिक, उसमें भी आप सहभागी हो सकते हैं। और ये जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम है उसको देखने के लिए आप लोग आए वहाँ पर, आर्थिक रूप से भी आप हमें इसमें मदद करें, तो बहुत तरह से आप इसमें जुड़ सकते हैं। और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए और संस्कृति को आगे पीढ़ी तक देने के लिए यह कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम की बहुत ज़रूरत है और इसे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी की है, केवल महिलाओं की नहीं, तो हम सभी नागरिकों की है। हमारा यह जो क्या कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो धर्म है, हमारे धर्म की जानकारी, हमारे अपने जो पुरखों ने हमको जो कुछ दिया है वो चीज़ें हम उन तक पहुंचा नहीं पाते हैं। पहले जो फैमिलीज़ होती थी उसमें दादा होते थे, नानी होती थी, जो एक दूसरे घर में बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, तो इन कहानियों के ज़रिए ही उन तक वो जो मूल्य है, हमारे नैतिक मूल्य है, वो पहुंच जाते थे। लेकिन अभी इन दिनों इसका अभाव दिखाई देता है। तो ऐसे वक्त पे ऐसे जो कार्य है, ऐसे जो कार्यक्रम है, तो इस माध्यम से हम बच्चों तक, महिलाओं तक पहुँचे और हमारी जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है लोगों तक पहुंचाने का, वो सफल होगा। થેન્ક યુ સો મચ. ભારતીય સંસ્કૃતિ, ભારતીય ધર્મ આજના યુવા વર્ગ એટલે કે બાળકો જે વેસ્ટર્ન કલ્ચરનું આંધળું અનુકરણ કરી રહ્યા છે તે લોકોમાં ધર્મના સંસ્કાર સાચા અર્થમાં સિંચાય તે માટેના કાર્યક્રમો ઉત્તર ભારત સાંસ્કૃતિક સંઘ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે. ભગવાન રામચંદ્રજીના જીવન પરથી સાથે જ આખો એ રામલીલાનો કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે. છેલ્લા 44 વર્ષથી આ કાર્યક્રમ થાય છે. રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ પણ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી થાય છે. તે અંતર્ગત તૈયારીઓ વિશે વાતચીત કરી, તેઓનો મુખ્ય હાર શું છે, મુખ્ય હેતુ શું છે, તેની વિશે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી. અલગ અલગ કાર્યક્રમો આવી રીતે વડોદરા શહેર સાથે જ ભારતભરમાં થતા આવા અલગ અલગ કાર્યક્રમોની ચર્ચા આપ સુધી પહોંચાડતા રહીશું. આવા અલગ અલગ મહાનુભાવો સાથે કાર્યક્રમની ચર્ચા આપ સુધી પહોંચાડતા રહીશું. અમારી સાથે તમામ કાર્યક્રમ નિહાળવા માટે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ પર જોડાયેલા રહો. કેમેરામેન ગૌતમ સાથે હું બિરેન, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ.